Hello, hello, hello. So we see PYQ in every topic we see. We learn. We try to understand every topic. We see PYQ first ताकि ये समझे कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे नहीं करना है. फोकस तो हर चीज पे करना है, बट व्हाट व्हाट इज समथिंग वी शुड बी पेइंग मोर अटेंशन टू. 2025 में ही एक 15 मार्कर सवाल आया है. ठीक है. वीटा एक्टिवा. एनालाइज फ्यू कैटेगरीज ऑफ वीटा एक्टिवा. वीटा क्या है? ठीक है. वीटा एक्टिवा क्या है, वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा क्या है, उसका थियरी ऑफ एक्शन क्या है, इस पे बार बार सवाल है. क्रिटिकली एग्जामाइन हाना अरेंड्स कंसेप्चुअल ट्रायड ऑफ लेबर वर्क एक्शन. लेबर वर्क एक्शन क्या है? दिस इज नथिंग बट वीटा एक्टिवा. वीटा एक्टिवा का क्रिटिसिज्म पूछा है. कंसेप्चुअल ट्रायड ऑफ लेबर वर्क एक्शन मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ हाना अरेंड का वीटा वीटा एक्टिवा. ठीक. उसके बाद एनालिसिस ऑफ रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन मॉडर्न टोटलिटेरियन रिजिम. उसने आइडियोलॉजी किस तरह टोटलिटेरियनिज्म को सस्टेन करती की बात की. ठीक. देन उसका कंसेप्शन ऑफ पावर. पावर कैसे एग्जिस्टेंस में आती, कैसे पावर इज यूनिक, हाउ पावर इज सू जेनेरिस, हाउ पावर इज सू जेनेरिस, हाउ पावर इज यूनिक. देन कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल. हैना अरेंड्स कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या है. आल्सो एज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत रिसेंटली थ्योरी ऑफ एक्शन पे ही सवाल है, और थ्योरी ऑफ एक्शन तो अच्छे से पढ़ना ही है. उसके बाद आइडियोलॉजी, टोटलिटेरियनिज्म ऑन ह्यूमन कंडीशन, ये जो सारे जो कंसेप्ट है दे विल बी यूजफुल इन पावर में यूज होगा उनका. और कहाँ यूज हो सकता है उनका? राइट्स में यूज होगा हाना अरेंड का. आइडियोलॉजी में यूज होगा हाना अरेंड का. क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से हाना अरेंड को आप लिख सकते. सो वीटा एक्टिवा बिकम्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. यहाँ पे यूपीएससी क्या पूछ रही है? यूपीएससी पूछ रही है कंसेप्ट क्या है, लेबर वर्क एक्शन क्या है. राइट. हाना अरेंड की पॉलिटिकल ऑन्टोलॉजी पूछ रहे हैं. वीटा एक्टिवा इज नथिंग बट हाना अरेंड्स पॉलिटिकल ऑन्टोलॉजी. व्हाट इज पॉलिटिकल का आंसर है उसका उसका वीटा एक्टिवा. लेबर वर्क एक्शन क्या है? दिस इज जस्ट वीटा एक्टिवा. आइडियोलॉजी क्या है? पावर एज अ कलेक्टिव कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल, ओवरऑल उसकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी. ऐसे सारे सवाल आए हैं. कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि मास पॉलिटिक्स, जैसे कि मागा मूवमेंट, मेक अमेरिका गेट ग्रेट मूवमेंट जो चल रही है वो. राइज ऑफ राइट इन यूरोप. राइज ऑफ राइट इन यूरोप. पॉपुलिज्म कैसे काम करता है, डिजिटल प्रोपोगंडा कैसे होता है, उस चीज को एनालाइज करने में के लिए भी हाना अरेंड बहुत यूजफुल होती है. ठीक है. पोस्ट मॉडर्निज्म. हाना अरेंड अगर अच्छे से समझ गई, पोस्ट मॉडर्निज्म समझना बच्चों का खेल है. इट बिकम्स इजी. पोस्ट मॉडर्निज्म समझना इजी हो. ठीक है. कुछ कीवर्ड्स है जैसे वीटा एक्टिवा, प्लूरलिटी, फैटेलिटी, बनालिटी, फ्रीडम एज एक्शन, आइडियोलॉजी और टोटलिटेरियनिज्म. कंपैरेटिव सेंस में हाना अरेंड को पढ़ते हुए कैसे दिखेंगे? मार्क्स को लेबर क्या है, वर्क क्या है, इस तरह कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं ताकि बेहतर टॉपिक समझ आए. यू कैन डू कंपैरेटिव एनालिसिस. और सवाल आ भी सकते हैं कि मार्क्स का जो वर्क है, जो क्रिएटिव वर्क का मार्क्स बात करता, मार्क्स का एलिनेशन का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को एनालाइज इन द व्यू ऑफ हनरन का वीटा एक्टिवा. ऐसे सवाल आ सकते हैं. एरिस्टोटल ऑफ पॉलिटिकल बीइंग. एरिस्टोटल का कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स. Aristotle says that if you want to be citizen, you have to be involved in affairs of state. Similar view Hannah Arendt का है. Hannah Arendt says that to be human, you have to be zoon politikon. You have to be working in political sphere. Habermas is a scholar of public sphere. Habermas legitimacy crisis. जब legitimacy आएगा तब we'll learn Habermas more. But to understand Habermas,
we have to understand Hannah Arendt. Hannah Arendt becomes a very central thing, a very central concept, a very central philosopher to understand आगे के बहुत सारे टॉपिक्स, आइडियोलॉजी पढ़ने के लिए, टोटलिटेरिज्म पढ़ने के लिए, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ने के लिए, कम्युनिकेटिव एक्शन, पब्लिक स्पीच पढ़ने के लिए, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पढ़ने के लिए शी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, राइट्स भी पढ़ने के लिए हाना अरेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपके हिसाब से 2025 में सवाल आया था, तो उसके बाद 2020 में आया था, बट अगेन लाइक एवरी अदर टॉपिक इन डब्ल्यूपीटी यू हैव इट इन डिटेल ताकि बाकी पूरा पीएसआर समझ। WPT forms foundation of PSR. WPT is basic structure of PSR. Hannah Arendt forms basic structure of totalitarianism. Hannah Arendt forms basic structure of power. Hannah Arendt forms basic structure of conception of political. Hannah Arendt form basic structure of postmodernism. Right. This is important of importance of Hannah Arendt. अभी importance of Hannah Arendt समझ गया, तो PYQs कौन से टाइप के आ रहे हैं वो समझ गए, तो इन द फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल सी her actual theory. Thank you so much. See you. Bye bye.